अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू जमात हफ्तुम की किताब में से आज हम अपने 5वें दर्स का आगाज़ करेंगे। 5वें दर्स के आगाज़ से पहले हम अपने चौथे दर्स पर नज़र दौड़ाएंगे। आपको चौथे दर्स में क्या काम करवाया गया। चौथे दर्स में आपको सबक नंबर 2 नात की पढ़ाई कराएगी। इसके अलावा आपको नात की तारीफ से आगाह किया गया कि नात किसे कहते हैं। आपको नात की तफसील से आगाह कराया गया। अल्फाज के मायने लिखवाए गए थे और आपको घर का काम दिया गया था। आपको जुमले बनाने को दिए गए थे और अल्फाज मायने याद करने को कहे गए थे। आज हमारा 5वां दर्स है। 5वें दर्स में आज का काम है, हम सबक नंबर 2 यानी नात के सवालात के जवाबात क्या लिखेंगे। इसके अलावा आपको नात का मरकज़ी ख्याल लिखवाया जाएगा। तो आप अपने साथ अपनी किताब, अपनी कॉपी, पेन और पेंसिल रखें और मेरे साथ आज के दर्स का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको सवालात के जवाबात लिखवाए जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे और क्यों हर ज़माने के रहबर हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका इंसानी ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी सब्र व इस्तिक़ामत का आला नमूना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। इसके बाद सवाल नंबर 2, वो हशर तक का निसाब लाया से क्या मुराद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हुआ जो क़यामत तक रहेगा। इसमें ज़िंदगी गुजारने के तमाम उसूल मौजूद हैं। इंसान की ज़िंदगी में कोई भी मसला हो वो कुरान पाक से मशवरा हासिल कर सकते हैं। यानी क़यामत तक का ये एक निसाब है, ज़िंदगी गुजारने का एक दर्स है। आप इसमें अपनी ज़िंदगी गुजारने के तमाम उसूल इससे हासिल कर सकते हैं। सवालात के जवाबात आप तारीख़ और उन्वान के साथ अपनी कॉपी में लिखेंगे। सवाल नंबर 3, कामिल निज़ाम ज़िंदगी से क्या मुराद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े बताए हैं। ये एक मुकम्मल ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत, अहादीस और आमाल के ज़रिए बताया कि इंसानी ज़िंदगी कैसी गुजारनी है। यानी मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी, कामिल मुकम्मल ज़िंदगी कैसे गुजारनी है ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। और कामिल निज़ाम ज़िंदगी से मुराद है मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन क्यों कहा जाता है। ये तो आपको पता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब सादिक और अमीन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन इसलिए कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी हालत में झूठ नहीं बोला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अमानत में ख़यानत नहीं की। आपने हमेशा ईमानदारी से काम लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन भी आपके पास अपनी अमानतें रखवाते। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहा जाता है। पहले भी मैंने बताया था कि आपके दुश्मन भी कहते थे कि मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलता और वो कभी अमानत में ख़यानत नहीं करता। इसलिए उन्होंने आपको सादिक और अमीन का लक़ब दिया। इसके बाद आप नात का मरकज़ी ख्याल अपनी कॉपी में लिखेंगे। मरकज़ी ख्याल होता है जिसको बुनियाद बनाकर नज़म लिखी जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका इंसानी ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी सब्र व इस्तिक़ामत का आला नमूना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। नज़म का मरकज़ी ख्याल ये था। इसके बाद आपको घर का काम दिया जा रहा है। आपने सवालात के जवाबात याद करने हैं। इसके अलावा आपने उर्दू बे का काम अपने चचा का नाम ख़त लिखेंगे और तोहफ़े का शुक्रिया अदा करेंगे।
ये आपके घर का काम है। आप अपने घर का काम अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लें। आप चचा के नाम ख़त लिखेंगे और उनको तोहफे का शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे दर्स नंबर 5 का यहाँ इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। हम नज़र दौड़ाते हैं कि आज के दर्स में आपको क्या कराया गया। आज के दर्स में मैंने आपको सवालात के जवाबात कराए सबक नंबर 2 के, नात के और मरकज़ी ख्याल लिखवाया है। आपने सवालात के जवाबात अपनी कॉपी में उन्वान और तारीख़ के साथ लिखने हैं। इसके अलावा आपने मरकज़ी ख्याल लिखना है और आपने घर का काम करना है। अल्लाह।